हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉब्लम मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें AMD प्रोसेसर्स पे जो लेटेंसी पहले आती थी विंडोज़ 10 जो लोग यूज़ कर रहे थे उनको 10 ms। तो हम लोग ऑब्वियसली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लेटेंसी इशू आ रही है, क्या दिक्कत है जो राइजन बेस्ड प्रोसेसर्स यूजर्स को दिक्कत फेस हो रही है विंडोज़ 11 अपग्रेड करने पे, और वो कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश कई बार की गई है बट वो हो नहीं पाई, इनफैक्ट बहुत बदतरी हुई है। वेलकम दोस्तों, हम इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में बताने के लिए आपके लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, पहले क्या हो रहा था ना कि सबसे पहली बात तो विंडोज़ पे हम आते हैं। विंडोज़ क्या कहता है कि हम जो 2015 में सबसे पहले विंडोज़ बोला कि अब हम ये हमारी विंडो 10 लास्ट होने वाली है, तो गाइज आप सब लोग विंडोज 7, 8, 8.1 से शिफ्ट हो जाओ विंडोज़ 10 पे। बट उसके बाद क्या न्यूज़ मिलती है, अभी 2021 में विंडोज़ 11 लॉन्च हो चुकी है आपके सामने। विंडोज़ काइंड ऑफ से झूठ बोल रहा है भाई झूठ बोला था, लिटरली उसने खुद को प्रूव भी कर दिया है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार क्या मतलब है भाई झूठ बोलने का, बहुत मतलब है। देखिए पहले क्या होता था कि विंडोज़ जो होती थी वो पेड होती थी, आपको तो याद होगा विंडोज़ 7 आई थिंक कुछ 3500 रुपये 3000 रुपये की थी। फिर उसके बाद जो विंडोज़ 8 आई थी वो जस्ट 2 गुने से भी ज़्यादा महंगी थी, अराउंड अबाउट 8000 रुपीज़ की थी, यस। और उसके बाद विंडोज़ 10 जो कि और महंगी होनी चाहिए थी बट वो फ्री कर दी गई। क्यों? ताकि फ्रीमियम मॉडल में वर्क किया जाए। मैं फ्रीमियम मॉडल पे आपसे कभी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए हम डिस्कस करते वाले हैं कि AMD में परफॉर्मेंस इशू क्या आ रही है और ये क्या है, ये मतलब बेसिकली है क्या चीज़ ये। देखिए जब विंडोज़ कुछ लोग होते हैं PC पे जो TPM मोड इनेबल करते हैं। TPM मोड क्या होता है कि आजकल जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उन पर TPM मोड होता है, ट्रांसफ़र ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, यानी आपके मदरबोर्ड में फीचर दिया होता है बायोस में, जिसको आप अगर ऑन ऑफ करोगे तो अगर आपका विंडोज़ अगर कोई नया आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन आती है। जनरली क्या होता है, लाइक पहले जब मैं विंडोज़ यूज़ करता था तो मेरे पे TPM मॉड्यूल ऑन था, और फिर जब वो विंडोज़ 7 में यूज़ कर रहे हो तो आप मतलब कि जो है विंडोज 7 मैंने इंस्टॉल करी है गाइस, ऐसी बात नहीं बहुत पुरानी हो गई तो क्या होगा भाई, इंस्टॉल किया था मैंने अपने मदरबोर्ड पे। तो उस पर क्या होता है कि नोटिफिकेशन आए कि आप जो है अपना अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं। तो अगर आप यस नो मे बी लेटर स्नूज आई डोंट वांट टू अपडेट डिमांड मी लेटर कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होता था विंडोज़ 7 से फिर विंडोज़ 8 पे आप स्विच कर जाओगे। अगर आपने TPM मोड ऑन करके रखा है तो ये आपको नोटिफिकेशन आएगी ज़रूर। फिर क्या होता था कि लोगों ने विंडोज़ 10 के बारे में आई तो विंडोज़ 10 कहा कि इंस्टॉल कर लो फ्री है। बाद में पता चला लोगों को कि अरे इसमें तो बहुत सारे स्पाईवेयर है, लोकेशन ये ट्रैक करता है, आपका डेटा जो है सेल करता है, उसमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, उसका कोर्टाना जो हमेशा आपकी आवाज़ सुनती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो लोगों ने क्या किया कि नहीं अभी हम नहीं यूज़ करने वाले। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा फीचर डाल दिया जिस लोग TPM इनेबल करके रखे हैं उन लोगों को नोटिफिकेशन आती है कि वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू विंडो, क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर यहाँ पे कैच है, अगर आपने नो या रिमाइंड लेटर कर दिया दूसरी बात है, अगर आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उस सिनेरियो में विंडोज़ अपने आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जानी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो इन्होंने ये ट्रिक अपनाई। अच्छा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर विंडोज़ 11 पे भी इन लोगों ने ये ट्रिक अपनाई, TPM वाली TPM डाल दिया। तो क्या हो रहा है कि जो इस सीन में क्या है, सबसे पहली बात तो विंडोज़ की मैं बुराई करूँगा कि विंडोज़ लिटरली माइक्रोसॉफ्ट का कॉरपोरेशन का जो भी मतलब मैंने रिसर्च करी है, जो भी रिसर्च करी उसको पता ये चलता है कि ये ना ये बहुत ही मतलब लालची टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, एंड दे डिज़र्व इट। कि मतलब आप उनको पैसे खिला दो तो कुछ भी, लाइक जैसे कि जनरली होता है कि जो भी इंटेल के मदरबोर्ड जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इंटेल और विंडोज़ हमेशा कंबाइन कोलैब करके नई विंडोज़ पे वर्क करते हैं, हमेशा ये जनरली होता है। इस बार भी वर्क किया बट अब की बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही वर्क कर दिया। यस, विंडोज़ 11 और को इंटेल और विंडोज़ 11 के कोलैब से बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर दिया। और अभी आपको पता होगा कि 12 Gen सीरीज आने वाली है, तो उसमें क्या इन्होंने करके रखा है कि 8 कोर एफिशिएंसी है, 8 कोर परफॉर्मेंस है। यानी कि जो एफिशिएंसी कोर है वो आपकी बैटरी लाइफ बढ़ाएंगे और मल्टी कोर में आपको हेल्प करेंगे, बट जो परफॉर्मेंस कोर है वो आपको ई स्पोर्ट्स गेमिंग टाइटल में, या अगर आप कोई CPU हैवी टास्क सिंगल कोर वाले यूज़ करते हो गेमिंग में बेसिकली, उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे, ज़्यादा FPS देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसा स्केड्यूलर उसमें विंडोज़ 11 में डेवलप किया जो कि स्विच कर देगा आपकी इफिशिएंसी कोर को और परफॉर्मेंस कोर में स्विच करने में हेल्पफुल रहेगा।
तो इस इशू और उसके ये आया विंडोज़ 11 में जो है, इस वजह से एफिशिएंट हो गया। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि जो बेंचमार्क लीक हो रहे हैं उन वैल्यू ज़्यादा इसीलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने जो है भाई कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया। मतलब ये नहीं कहूँगा कि AMD को पीछे कर दिया, बट हाँ इन्होंने कुछ ज़्यादा काम कर लिया और AMD से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया गया इसके तहत। तो फिर क्या हो रहा है कि जो पहले जो आती थी विंडोज़ AMD की लेटेंसी विंडोज़ से वो 10 नैनोसेकंड की थी। 10 ns की बाय डिफ़ॉल्ट थी विंडोज़ 10 पे, अगर आप राइजन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो। और अब प्रोसेसर्स की बात कर लो तो फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन, फोर्थ जेन, फिफ्थ जेन AMD आए हैं। फोर्थ जेन तो हालांकि PC पर नहीं लॉन्च हुआ, फोर्थ जेन लॉन्च हुआ था लैपटॉप्स के लिए बस बेसिकली, यस। तो अभी क्या हो रहा है कि बेंचमार्क्स लीक हो रहे हैं कि R2700X प्रोसेसर पे जो लेटेंसी जो जनरली 10 ms की रहती है वो विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के बाद 17 ns की हो गई। मतलब 17 ns, आप समझ रहे हो, 17 ns मतलब 70% स्लो हो गया वो। गाइस 2017 में ऐसा एक बार सीन हुआ था जब जो है लेटेंसी की इशू आई थी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुआ था इंटेल और AMD दोनों का, तब सिर्फ 5% डिक्रीज़ हुआ था और कितना हो हल्ला हो गया था, आप समझ रहे हो। और अभी तो 70% ऐसे ही इंस्टॉल करोगे आप तभी। अच्छा, फिर उसके बाद विंडोज़ ने क्या किया, पैच लॉन्च कर दिया कि चलो ठीक है हम पैच लॉन्च कर देंगे, हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। जैसे ही पैच लॉन्च किया गाइस परफॉर्मेंस और गिर गई, 32 ns की लेटेंसी आ रही है प्रोसेसर को कैश मेमोरी को जो है यूज़ करने में। अभी कैश क्या होती है कि कैश की वजह से आपका प्रोसेसर जो भी परफॉर्मेंस करता है वो फास्ट होती है। अभी तक कि AMD के यही तो अपर हैंड रहता है कि उसकी कैश मेमोरी अधिक होती है इंटेल से। जो कैश की लेटेंसी बढ़ा दी तो वो क्या ही कितना स्लो हो जाएगा, आप समझ रहे हो। 3 गुना उसने स्लो हो गया 3 मल्टीप्लाई में, यानी 300% जो उसकी स्पीड स्लो हो गई है। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर अभी क्या हो रहा है कि AMD ने कहा है कि हम खुद वर्क कर रहे थे, हमको लॉन्च करने दो, बट इन्होंने खुद ही लॉन्च कर दिया। अब की बार क्या हो रहा है कि AMD और विंडोज़ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उस पर वर्क करने के लिए। बट गाइस मेरा ये सवाल ये रहेगा कि काश ये लोग अगर पहले ही साथ में काम किए होते तो ऐसा इशू नहीं फेस होने को मिलता है, यूज़र्स को प्रॉब्लम हुई। और हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने विंडोज़ 11 अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप इंस्टॉल मत करना। अगर आप राइजन बेस्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो पक्का मत करना। आपका जो TPM मोड होता है ये बायोस में होता है, इसको आप बायोस में ऑन ही ऑफ कर सकते हो। अगर आपने ऑन नहीं किया तो वेल एंड गुड, और राइजन प्रोसेसर अगर यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी इसको जो है एनेबल मत करना। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था कि जो लोग को इशू आ रही थी कि मतलब राइजन प्रोसेसर स्लो हैं, विंडोज़ 11 हम इंस्टॉल करें कि ना करें। तो गाइज हो सकता है अब मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो में आपकी हेल्प करने की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके सजेशंस होंगे मैं उनका मोर देन वेलकम करता हूँ।